इंदौर शहर में पुलिस की छवि पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक रेणुका बरकिया और उनके परिवार पर एक व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि महिला आरक्षक ने अपने पुलिस पद का रौब दिखाते हुए पति, ससुर और अन्य परिजनों के साथ मिलकर न सिर्फ विवाद किया, बल्कि चाकू, हॉकी और डंडों के साथ डराने धमकाने की कोशिश भी की। दरअसल पीड़ित ने पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज पुलिस कमिश्नर को सौंप दिए हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी करते हुए पूरा प्रकरण डीसीपी को भेज दिया है। व्यापारी शेखर ठाकुर का आरोप है कि 17 जनवरी 2026 को मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हुए विवाद के दौरान महिला आरक्षक के परिवार ने चाकू, हॉकी और डंडों के साथ हमला करने का प्रयास किया। उनका दावा है कि घटना के दौरान महिला आरक्षक ने अपने ससुर से धारदार चाकू निकलवाकर हवा में लहरवाया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। व्यापारी का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद है। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल तो कराया, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल एनसीआर दर्ज की। शिकायतकर्ता का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई और बाद में महिला आरक्षक ने उन्हीं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर दिया है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एडीसीपी मल्हारगंज मामले की जांच करेंगे। जांच में सीसीटीवी फुटेज, दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। वहीं डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि फरियादी शेखर ठाकुर ने पुलिस जनसुनवाई में शिकायत की थी कि अपराध शाखा में पदस्थ रेणुका ने पड़ोस में रहने वाले से विवाद के बाद छेड़खानी की धारा में कायमी की गई थी और पड़ोसी ने भी आवेदन पुलिस को दिया था, मगर उसकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई थी, जिसको लेकर शेखर ठाकुर द्वारा जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी जांच करने और कोर्ट के आदेश के बाद कार्यवाही की जाएगी। ये थाना मल्हारगंज में एक वीडियो अभी सामने आया है। उसमें एक फरियादी ने जनसुनवाई में एक एप्लीकेशन भी दी है। फरियादी का नाम है शेखर ठाकुर। इसके द्वारा बताया गया है कि ये जनवरी में एक अपराध शाखा में पदस्थ रेणुका बरकिया, इनके परिवार ने मिलके इन लोगों से कुछ गाली गलौज आपस में विवाद हुआ था। ये दोनों आपस में पड़ोसी रहने वाले हैं। तो विवाद के बाद ये दोनों थाने पे गए थे और उसमें रेणुका बरकिया जो अपराध शाखा में उनकी तरफ से छेड़खानी और मारपीट की धारा के अंतर्गत कायमी की गई थी थाना मल्हारगंज में। और जो सामने वाली पार्टी थी शेखर ठाकुर, उसने भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी उसका परिवाद कोर्ट में लंबित है, तो उस पर अग्रिम कार्रवाई चल रही है। सर, जो आरक्षक है इसके परिवार वालों का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसके अंदर इनके जो ससुर हैं वो चाकू निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें पुलिस ने कार्रवाई की? देखिए, सीसीटीवी का अवलोकन अभी मेरे संज्ञान में अभी आया है। ये जनवरी का मैटर है। सीसीटीवी में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जैसा भी कोर्ट आदेश करेगा उसके बेसिस पे हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो चूँकि इस तरीके के मामले में पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करती, तो क्या इसमें 25 आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज होगी? देखिए, अगर कोई भी फैक्ट्स ऐसा आता है जिसमें आर्म्स दिख रहे हैं और आर्म्स यूज़ हुआ है किसी घटना स्थल में, तो उसमें जो संबंधित धारा के अंतर्गत हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो सीसीटीवी हमारे संज्ञान में आया है उसको हम लोग अवलोकन करेंगे और जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे उसके अंतर्गत हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।